अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और नई ज़िंदगी के साथ आज फिर हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू का उन्वान वहीं से शुरू करेंगे जो पिछले दिनों आपसे छोड़ा था कि कुछ असीर, कुछ बेचारे, कुछ अल्लाह के बेनेक बंदे और कुछ बेकसूर बंदे इन किन गुनाह की सज़ा काट रहे हैं किसी को नहीं पता। किसके गुनाह हैं, कौन सज़ा काट रहा है, ये हम जानते हैं। कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा है, बताएं, बग़ैर बताए किसी को पकड़ के रखा हुआ है। इस हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने, जो भी था, जिसने भी ये काम किया वो गुनहगार है और वो उसका सज़ा उसको उसकी सज़ा मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। कितने सारे मज़लूम इंसान बैठे हुए हैं, अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि जो सीधे सीधे काम है, हमने आपको लास्ट टाइम ये बताया, सीधे सीधे काम है वो कर लें खुदा का वास्ता। जो कि ये सबसे बड़ा सीधा काम है कि भाई इंसानों के साथ और ख़ास तौर से माँ को उसकी औलाद के साथ, बीवी को उसके मियाँ के साथ, बच्चों को उसके बाप के साथ, बहनों को उसके भाई के साथ जुदा ना करें। सबको मिला दें, सबको बता दें यहाँ मौजूद हैं, इस तरह हैं, सब आप जानते हैं। जितना जानते हो उस पे अमल करो, खुदा कह रहा है जितना जानते हो। अगर तुम्हें मालूम होने के बाद, अगर मुझे मालूम है कि शराब पीना हराम है और मैं शराब पी रहा हूँ, तो फिर उसकी सज़ा ज़्यादा है, समझे। तो जब आप जानते हो, जितना जानते हो कि इंसान पे जुल्म करना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। तो इंसान पे जुल्म कर रहे हो तो इससे बड़ा गुनाह तुम्हारे कोई अमाल, कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। और बहरहाल ये कि हमने भी कुछ लोगों से बात करी थी, वो ये कहते हैं कि यार ये जो लोग हैं ना, जो इस जगह पे आके बैठ जाते हैं, इनका ईमान ख़त्म हो जाता है। इनका ईमान जैसे एक खूबसूरत सी लड़की आपने देखी होगी, बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर उनको उंगली लगाओ तो वो बिल्कुल अंदर चली जाती है, क्योंकि अंदर से दिमाग ने खाया हुआ होता है। इनके ईमान को खा लिया। ये सिर्फ बाहर के दिखने के लोग हैं। आप देखें, इनको तख्त और सीट और ताकत की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बस ये ताकत की अपने बलबूते पे चलते हैं, ये इंसानों की कदर ही नहीं करते। और अगर साथे ना, ये हुकूमत चाहती है, इससे पिछली हुकूमत चाहती है, चलो महंगाई पे लोग रो रहे हैं, कोई ऐसे एक काम, कोई ऐसा हो, एक काम जिसको बोल के आदमी फ़ख्र करे कि हमारे मुल्क में इंसाफ आ गया है, हमारे मुल्क में मेरिट बेस पे आ गया है। अभी तक वही चक्कर है कि जो सीटें मिलेंगी पंजाब को मिलेंगी, बलूचिस्तान की कोई सीट नहीं मिलेगी, सिंध को कोई नहीं मिलेगी, या उसको मिलेगी, सरहद को मिलेगी। भाई जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा वो सीट पे बैठेगा, वो कहीं से भी हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो। बस जिसकी काबिलियत है, जिसका जो हक है, उसको मिलना चाहिए। ये तो ज़माने चले गए पुराने वाले यार, कि वो मिसाल है। आप तो यूके की देते हो, यहाँ कौन सा ऐसा होता है मेरे भाई कि अरबन का है, वो दरबन का है, वो जरबन का है, कहाँ का है भाई। क्या मिसाल है, आप फजूल फजूल की लोगों को डालते रहते हैं। पंजाब का कोटा है, कोई किसी का कोई कोटा नहीं है भाई, कहाँ से कोटा लेके आया, किसी का कोई कोटा नहीं है। अल्लाह के बंदो, सब जिसका हक है उसको मिल जाए, बस वही सबसे बेहतरीन अमल है जो कि आप कर नहीं पा रहे। तो इंसाफ पहले करना सीखो और इंसानों की मदद करो, और जो सीधा काम है सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला, वो आप कर लो। बड़ी मेहरबानी आपकी। जिसमें से हमने आपसे लास्ट पिछले प्रोग्राम में जाते जाते कहा था कि पाकिस्तान में एक कानून बना दिया जाए जो इस मुल्क में भी बना हुआ है और बहुत सारे यूरोपियन सब मुल्कों में बना हुआ है, बहुत मुल्कों में बना हुआ है, कि भाई 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ पाकिस्तान में एक ये कानून बना दो कि किसी ने भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे एक इंसान ने, आदमी ने किसी एक और लड़की के साथ ज़्यादती करी, इसकी इज़्ज़त पामाल करी, चाहे वो वज़ीर आज़म का अपना बेटा क्यों ना हो, जो इनके 2 बेटे हैं ना खान साहब के, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे अपना जनरल साहब हैं, कौन है आई डोंट नो, मुझे तो जनरलों के नाम ही नहीं पता, नेवल स्टाफ को चीफ कौन है वो है, या कोई बड़ा अखबारी रिपोर्टर माफिया है वो है। अब देखिए कितने अर्से से आपने अमीर खलील रहमान को पकड़ा हुआ है जंगल पर, कुछ जल्दी से लटकाएं, वासिल जहन्नम पहुँचाएं भाई, उसको फटाफट फारिग करें। नहीं, चक्कर लगाए हुए, पैसे चल रहे हैं, माफिया घूम रही है, नोट चल रहे हैं, खिला रहे हैं, आगे पीछे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, किसी चीज़ का फैसला होता ही नहीं है भाई। अब ये वाला काम जो आप ऐसा करें बिल्कुल क्लीन, कि किसी ने ये गुनाह किया ना और वो पकड़ा गया, तो कोई कोर्ट नहीं, कोर्ट की खामखा में तनख्वाह चल रही है, वहाँ हरामकारी चल रही है, वहाँ जज रिश्वत खा रहा है, हरामखोरी कर रहा है, वहाँ फिर अदलिया में जितने नीचे काम कर रहे हैं वकील, उनकी तनख्वाहें सब, जैसे ही आपने किसी को ब्रीदिंग स्पेस दिया ना, तो बस पूरा ये होता है। जैसे आज मैं बोलूँ इस हुकूमत से, कि अगर इस हुकूमत को इतनी समझ आ जाती है ना कि भाई किसी ने एक गलत ये वाला काम किया, 16 साल से कम उम्र की लड़की जात के ऊपर किसी ने हाथ डाला और वो पकड़ा गया, तो ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई पुलिस होगी, ना कोई थाना होगा, उसको पकड़ के रखना है और जुम्मे को सबके सामने लटका देना है।
बोला इसकी सज़ा ये है। और खुदा ना खास्ता उसमें कोई पकड़ा गया ब्यूरोक्रेट्स का बेटा है, और उसमें कोई पकड़ा गया आर्मी के जनरल का बेटा है, नेवल का बेटा है, एयरफोर्स के किसी का बेटा है, किसी मिनिस्टर का बेटा है, किसी एमएनए का बेटा है, तो उसके लिए और कड़ी सज़ा, ताकि लोगों को नजर आए, फिर इंसाफ नजर आएगा। वो सज़ा क्या होगी? मैं मिनिस्टर हूँ, ठीक है, अगर मेरे बेटे ने काम किया है तो मुझे अपने हाथ से लटकाना पड़ेगा जुम्मे को। बाकी सबके लिए अब इबरतनाक सज़ा ही है। लाए ऐसा कानून, मर्द के बच्चे हैं तो मदीने की रियासत बनाएंगे। नदीदों की रियासत बन गई है, भूखे नदीदों की रियासत बन गई है। वो मिनिस्टर खा रहा, वो आप देखिए यार, किन चोरों को मिनिस्टर बना दिया है, किन किन चोरों को मिनिस्टर बनाया हुआ। अस्तगफुर अस्तगफुर, नाम लेते हुए भी शर्म आती है उनकी। उनके वही चौड़पने, वही सब कुछ है, वही कलफ लगे हुए कुर्ते हैं, वही मस्तियाँ चल रही हैं। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे 2-3 कानून, मतलब हम जैसा आदमी आपको बता रहा है, एक से लेकर 16 साल तक की बच्ची तक, किसी ने भी अगर कोई गलत काम किया उसको सीधा सजा है मौत। जुम्मे के जुम्मे, एवरी फ्राइडे और सैटरडे मंडे, ब्रीदिंग स्पेस ही ना दें इससे पहले कोई निकल जाए। और अगर किसी सियासतदान, किसी मिनिस्टर, किसी फौजी अफराद, किसी का भी बच्चा है तो उसके लिए सख्त सजा ही होगी, उसका बाप ही उसको लटकाएगा। मुश्किल काम हमेशा मुश्किल काम कराएं ज़िंदगी में। जंग में लड़ने जाते हो, लोगों से लड़ते हो, लोगों को गोलियां मारते हो, पता लगे ना, उसको उसका बाप ही लटकाएगा, ताकि दुनिया के लिए इबरतनाक सज़ा बने वो, ठीक है। और इसी तरह ये जो कानून चल रहा है, जो लोगों को मिसिंग पर्सन ले जाते हो, कभी अपने साथ देखा है, अपने साथ जुल्म होते हुए देखा है, अपनी औलादों को अगवा होते हुए देखा है, जिनके बच्चों को पकड़ा हुआ है, जिनके बेटों को पकड़ा हुआ है, पहली फुर्सत में सरकार के पास सब रिपोर्ट होती है। जो खुदा जानता है कि जब इनको अपना मुआफ़ा हो, अपना काम हो, ये सारे गलत काम, सारे सही काम करते हैं। अगर सही काम करना है, खुदा के आगे सुरगुरू होना है, उनको सबको पहली फुर्सत में कल सुबह बोलो भाई, सब अपने अपने घर वालों से, जो जिनके बच्चे हैं, यहाँ पर आ जाएँ, अपने अपने बच्चों से मिलें और उनका फ़ैसला होगा। हम जल्द से जल्द इसको क्लियर कर देंगे। सबके बाकी मिनिस्टरों के केस बहुत तेज़ी चल रहे हैं, कितनी तेज़ी से उनको केसों को चलाया जा रहा है, फटाफट उनकी तारीखें आ रही है। ये 5-5 साल से पकड़े हुए, इनको कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए वो सरकारी वकील, कहाँ गए वो सरकारी जज जो बैठे हुए, जिनकी तनख्वाहें चल रही हैं, जिनको हम लाखों रुपए का टैक्स दे के हम तनख्वाह दे रहे हैं, कहाँ गए वो हरामखोर लोग, कहाँ बैठे हैं वो, कोई नहीं फैसले कर रहे हैं इन सब चीज़ों के। सब ये गुनहगार हैं, सारे के सारे गुनहगार हैं। सब जो नहीं, रूह की ज़िंदगी कोई नहीं जी रहा है, एक आदमी रूह की ज़िंदगी नहीं जी रहा। सब ये बदन की ज़िंदगी जी रहे हैं और माशरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर जब तुम्हारे को मौत पकड़ेगी ना, हाँ साहब ने दो इंजेक्शन लगा लिए दोनों, फिर भी कोरोना ने पकड़ लिया, क्या है? अगर जब इनको मौत पकड़ेगी, मिन हुकूमत वल फरार हो, कब तक खुदा की हुकूमत से भागे जाएंगे? ऐसे पकड़े जाएंगे कि सोच भी नहीं सकते ये लोग। अगर इंसानों पे जुल्म करना छोड़ दोगे तो खुदा फिर तुम पे रहम करेगा। अगर इंसानों पे जुल्म करना नहीं छोड़ोगे, खुदा तुम पे रहम करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा खुदा तुम पे रहम। ये अपने जहन में रख लो। तो हमारा सबसे कहना है, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हमारी एहतजाज ही यही है कि जल्द से जल्द जितने भी मुमिनीन हैं, जो भी लोग हैं जो मिसिंग पर्सन, उनके माँ बाप को, उनकी औलादें, उनकी मियों को, उनके खाविन, उनके बच्चों को, उनके बाप, बहनों को, उनके भाई वापस मिल जाने चाहिए। अगर वो कसूरवार हैं, उनको मुलाकात करने की इजाज़त दें और उनका जल्द से जल्द फ़ैसला करें। तो ये हमारा है। और बाकी ये हमने दूसरा कानून बताया वो भी किया जाए, बिल्कुल सीधा अलिफ की तरह कानून है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा उसको लटका दें, वासिल जहन्नम पहुँचा दें उसको, सीधा स्ट्रेट अवे, कोई भी हो। दूसरा काम। और तीसरा काम जो भी हमने फिर कुछ दिन पहले देखा है, 4 पुलिस वाले एक ख़वातीन को मार रहे हैं। इस दिमाग में कोई चीज़ है लोगों के पास? नहीं है। पुलिस के पास मारने की ज़्यादा ही ख़त्म कर दी जाए, उनके पास मारने की ताकत ही ख़त्म कर दी जाए। और हर पुलिस वाले के साथ जब कोई रेड लगेगी तो एक पुलिस वाले के, जैसे यहाँ होता है ना, ऑटो कैमरे लगे हुए, अगर किसी सामने औरत ने, किसी मर्द ने उन पर हाथ उठाया, पहल उन्होंने करी, फिर उनको जाए, तो उसके अलावा वो हाथ उठा ही नहीं सकते। ये कानून बना दिया जाए, पुलिस वाला हाथ नहीं उठा सकता। अगर पुलिस वाला हाथ उठाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, बस, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, उसकी वो लॉस कर जाएगा अपनी जॉब। जैसे यहाँ का कानून है, फिर विलायत के कानून की बात आप करते हैं। हाँ, अगर उसने पहले हाथ उठाया, मगर मुंह ज़बानी बात नहीं, किसी पुलिस की बात नहीं मानेंगे, सब झूठे हैं वो, सब के सब झूठे हैं। अब किसी भी यकीन नहीं रहा पुलिस वाले, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर पुलिस आईजी से लेके नीचे, सबसे बड़ा आईजी होता है, सबसे नीचे सिपाही होता है, सिपाही से लेके आईजी, सब झूठे हैं। तो उसमें बस ये है, जब रेड पे जाएंगे 4-5-6 कैमरे उनके सरों की टोपियों के साथ लगे हुए और लाइव चल रहे हो, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करते हुए देख लें, अगर किसी ने उन पर फायर मारा या कोई इसी ने पहल करी, फिजिकली नजर आनी चाहिए कैमरे के अंदर, कैमरे की आंखें पकड़े कि उसने पहले पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, उसने उठाया, फिर आप उसको उठा सकते हैं और उसको पकड़ के हाथ से बांध के ले के आ जाए। एक औरत को मार रहे हो यार, कितने गुनहगार। और अब मर्दों के, 4-4 मर्दों की औरत को मार रहे हैं। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। ये मदीने की रियासत है। ये सन 11 हिजरी के बाद जो मदीना बना था ना, बिल्कुल उसकी वो वाली रियासत है ये। सन 11 से पहले वाला नहीं है जो रसूल के ज़माने में मदीना था, वो ये वाला मदीना नहीं है। ये मदीना वो वाला है जो सन 11 हिजरी के बाद बना था।
और सन 35 या 33 हिजरी तक रहा था, जिसमें तबाही मची पड़ी हुई थी। जुल्म का बाज़ार गर्म था, बर्बरियत गर्म थी, लूट मार गर्म थी, माले हराम खुला चल रहा था। ये वाला मदीना बन गया है, मदीने की रियासत बनाएंगे। तो मेरे भाई आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब लोगों को भेजें और बताएं, ताकि खान साहब को पता लगे, उनके होश के नाखून आए। और अगर उनको शर्म होगी, उनको पता लग जाएगा कि उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि उनके अगर दोनों बेटों को गायब कर दिया जाए और उनको ना मिले 4 साल तक, तो फिर उनसे पूछें कि आपको कैसी फीलिंग होगी। 4 साल बाद आपसे पूछेंगे कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, तो ताकि इनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ दिया जाए। तो खुदा से हमेशा दुआएं करता हूँ, एक और ज़िंदगी के अंदर भाई रूह की ज़िंदगी जी लो, बदन की ज़िंदगी नहीं और माशरे की ज़िंदगी नहीं। इंसानों की खिदमत करो, इंसानों के लिए अपना काम करो, फ़िगर के चक्कर में मत लो। ये जो फ़िगर के चक्कर में लोग रह रहे हैं ना, एक कराची में घर, एक लाहौर में घर, एक इस्लामाबाद में घर, एक फैसलाबाद में घर, पता नहीं तू जाएगा कौन सी ज़मीन के अंदर। अपनी ज़मीन की खैर मदा, किस ज़मीन में तूने जाना है, तेरी कौन कौन सी ज़मीन तुझे बुला रही है, आजा तुझे खा जाऊँ। तू मकान पे मकान बनाए जा रहा है, बंदे गुनहगार। खुदा आप हम सब का हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही, आपसे फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। इस एहतजाज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।